हल्द्वानी में गौला खनन कारोबारियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। पिछले एक महीने से आंदोलन करने के बाद आज परिवार समेत बुद्ध पार्क में सैकड़ों की संख्या में खनन व्यवसायी से जुड़े वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी भी खनन कारोबारियों को समर्थन देने बुद्ध पार्क पहुंचे। खनन कारोबारियों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी बुद्ध पार्क के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम के साथ ही एसपी सिटी भी बुद्ध पार्क के बाहर मौजूद रहे। खनन कारोबारी जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे। इस दौरान इंदिरा नगर में पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान खनन कारोबारियों ने मांग की कि सरकार तत्काल खनन निजीकरण और वाहनों के फिटनेस को प्राइवेट देने का फैसला वापस ले, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हजारों खनन व्यवसायियों के ऊपर पड़ रहा है। वहीं समर्थन देने आए दोनों विधायकों ने राज्य सरकार के ऊपर नदियों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगी और खनन का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। कुछ दिनों से जो ये लोग मांगे कर रहे हैं, कुछ इसमें फिटनेस को लेकर है और इसके अलावा इनको लग रहा है कि तौल में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। जिलाधिकारी महोदया ने सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था बना के रखी है, कहीं चाहे फिटनेस हो वो और या तौल के हो, सभी की व्यवस्था हो जा रही है। तौल के लिए कांटों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस पर मैनुअल तौल की जा रही है। कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई भी कमी नहीं आने दीजिएगी। मेरा भी लोगों से यही अपील है कि आप लोग पहले देख लें कि क्या आप लोगों को कहीं अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही है, उसके बाद इस स्थिति में आए। और सारे गेट खुले हुए हैं, पूरी तरीके से खनन की निकासी के लिए गेट तैयार है और आप लोग आएँ, कहीं भी आप लोगों के को अव्यवस्था नहीं होने दीजिए। महोदय ने हम सभी को निर्देशित कर रखा है, चाहे वो उसमें फिटनेस की समस्या हो, चाहे इनको कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है, तो ये इन्हीं लोगों की मांगों के परिप्रेक्ष्य में ही ये कार्य हुआ है। सहयोग और जिस प्रकार से साजिशन तरीके से धीरे धीरे निजीकरण की ओर गौला को बढ़ाया जा रहा है, कांटे हटा दिए गए हैं, इंची टेप से नापकर घन मीटर नापा जा रहा है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके पीसीएस का एग्ज़ाम पास करते हैं, उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम पास करते हैं, वो वहाँ पे पत्थर पड़वा रहे हैं डंपर में। और पूरा शासन प्रशासन को सीधा देहरादून से संचालित करके बोला गया है कि गौला में हर हाल में खनन होगा। लेकिन ये गौला नदी वो नदी है जो हमारी आर्थिक जननी है, हमारी माँ के स्वरूप है। इसको कतई भी मैं गौला संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष रमेश जोशी जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने समन्वय अच्छा बैठाकर गांधीवादी तरीके से इस प्रदर्शन को चालू करा है। पुलिस प्रशासन ने जुलूस की अनुमति नहीं दी, क्रिसमस का और अन्य चीज़ों का हवाला देकर हमने उनकी बात मानी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मोती नगर में और इंदिरा नगर बनबुलपुरा में लोगों को यहाँ आने से रोका गया है। यानी कि सरकार घबरा चुकी है। ये जो आंदोलन है इसमें तेज धार देने के लिए जो आम व्यक्ति बाहर निकल के आए, गौला से जुड़े हुए जो परिवार हैं, एक गाड़ी से 20 लोग जुड़े हैं, बच्चे भी आए हैं। एक गाड़ी से 20 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं और उनकी रोजी रोटी पर और उनके पेट पे लात मारने की जो साजिश है इसको किसी भी तरह सफल नहीं होने देंगे। आंदोलन दो तरफा चल रहा है, एक तरफा आंदोलन चल रहा है पेट के लिए और एक सरकार भी आंदोलन चला रही है। हमारे पीछे पुलिस प्रशासन सब लगा दे, आज हमें रैली की इजाज़त नहीं दी है। हम अपनी रोजी के लिए लड़ रहे हैं और हमारी ये गोला ज़बरदस्ती चलाना चाहते हैं। एक एक डंपर के पीछे एसडीएम टीएम सभी भाग रहे हैं। अरे हम तो गोला चलाने के लिए तो हैं, हमारा और काम क्या है? लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं, वो शर्त है हर साल हमारी जेब में डाका जाला। हम कर रहे भैया हमारी समस्या हल करो, हम चलने को राजी हैं। हमारा तो काम ही है रोज करने का, लेकिन सरकार अपनी ऐठ में है। अगर इनको अवैध खनन का या इस तरह का वो लग रहा है तो ये बाजपुर देखें, तुम्हारा शांतिपुरी देखें, ऊपर जमरानी देखें। ये जो नदियाँ चला रही, जिन नदियों को निगम चला रही है स्वच्छ तरीके से चला रही है, 1 कुंटल का भी कहीं हेराफेरी नहीं हो रही है। फिर भी सरकार की नज़रों में गौला आई पड़ी है। इसकी आड़ में सारे खेल ली। हम इसके विरोध में बिल्कुल हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसको निजीकरण नहीं होना चाहिए।